अब शांत हो जाने। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का भौतिक विभाजन में। ठीक, भारत के भौतिक विभाजन में क्या देख रहे थे हम लोग? हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत के बारे में देख रहे हैं। ठीक, हिमालय पर्वत में हिमालय पर्वत को भौतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। ठीक, कौन कौन था 4 भाग? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालय को 4 भौतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये कल के सेशन में देखे हैं। और कल के सेशन में ये भी देखे ना कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? परा हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय का विस्तार, ट्रांस हिमालय के साथ मतलब ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ है? भारत में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में। कहाँ देखने के लिए मिलता है ट्रांस हिमालय के विस्तार? सिर्फ लद्दाख में। ठीक, और ट्रांस हिमालय का ज्यादा विस्तार तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक, इसीलिए ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है? तिब्बती हिमालय। क्या कहा जाता है उसे? तिब्बती हिमालय। ठीक, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आप लोग कल के सेशन में पढ़े हैं क्या कि कई पर्वत श्रेणियां आती है। क्या आती है? कई पर्वत श्रेणियां। जैसे क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक, कैलाश पर्वत श्रेणी। ये सभी क्या आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है लद्दाख के एरिया में। कहा? लद्दाख। तो ये मान लिया जाए ये लद्दाख इस तरह से, यहां सुनिएगा। ठीक, ऊपरी हिस्सा क्या है? ये लद्दाख। ठीक, और यहां जो है लद्दाख के इधर के ऊपर क्या था? उत्तर, इधर क्या था? पूरब। लद्दाख के उत्तर पूरब में ध्यान दीजिएगा ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन लद्दाख के पर अधिकार है चीन का। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्साई चीन। लद्दाख के उत्तरी पूर्वी हिस्सा पर किसका अधिकार है? चीन का, इसीलिए ऑक्साई चीन कहते हैं। और इसका उत्तरी पश्चिमी लद्दाख के उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में पीओके, क्या पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक, तो ये उत्तरी पूर्व लद्दाख के उत्तरी पश्चिमी में क्या है? पीओके। और लद्दाख के उत्तर पूरब में, ये उत्तर पश्चिम में क्या? ये उत्तर पश्चिम में। और इधर क्या है? चीन का जो अधिकार है ऑक्साई चीन कहते हैं। ठीक, और यहीं पर इसी हिस्सा में काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक, यहां पर इस तरह से दिखाते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक, और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है केटू। क्या आता है? केटू। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू। क्या? केटू। इस चीज के बारे में कल की चर्चा की हम लोग। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो केटू। ठीक, और जिसकी ऊंचाई कितना बताया गया था? 8611 मीटर। 8611 मीटर। ठीक, और ये केटू जो है इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है केटू को। ये सब चीजें कल देख चुके हम लोग। अब आगे सुनिएगा कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम में ग्लेशियर पाए जाते हैं। मतलब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? कई ग्लेशियर। ग्लेशियर का हिंदी क्या होता है? हिमनद। क्या होता है? हिमनद। और हिमनद का मतलब यही समझेंगे कि हिमनद क्या होते हैं? तो बर्फ का सबसे बड़ा भूभाग होता है जो कई किलोमीटर तक फैली हुई। समझ रहे हो? या इसे कहेंगे बर्फ का विस्तृत भाग को ही हिमनद कहते हैं। बस समझ रहे हो? नहीं, हिमनद क्या होते हैं? तो ग्लेशियर में ऑक्साई चीन के अंतर्गत एक ग्लेशियर पाया जाता है लद्दाख में जो है, इसके आसपास है। उस अथी का नाम है सियाचिन। क्या? सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर में समझ रहे नहीं? हिमनद, सियाचिन हिमनद
भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो सियाचिन हिमनद। और ये कहा? लद्दाख में। कहा? ये लद्दाख में। बात समझ रहे हो नहीं? तो भारत का सबसे बड़ा, शांति सुनिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर किसे बोलेंगे? सियाचिन ग्लेशियर को। ग्लेशियर का हिंदी क्या होता है? हिमनद। और हिमनद के बारे में बता चुके हैं कि हिमनद बर्फ का बड़ा भूभाग होता है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ होता है, ठीक। और बर्फ का जो बड़ा भूभाग है उसमें से सबसे बड़ा भूभाग कौन है? तो सियाचिन। और इसके अंतर्गत कई, शांति सुनिएगा, कई ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई हिमनद आते हैं। एक ना सियाचिन के जैसे देखिएगा, यहाँ हिमनद की चर्चा किए हैं आप लोग को। हाँ, यहाँ देखिएगा हिमनद में देखिएगा कि हिमनद क्या था? बर्फ का हुआ बड़ा भूभाग है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं? हिमनद। जैसे सियाचिन। सियाचिन क्या नो? भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा हिमनद। बाल्टोर हिमनद, बटूरा हिमनद, और हिस्पर हिमनद, कोनमा हिमनद, बियाफी हिमनद, ठीक। ये सभी क्या नो? हिमनद है। और ये हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बात समझ रहे हो नहीं? और ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी लद्दाख के एरिया। ट्रांस हिमालय का, शांति सुनिएगा, ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत में देखने के लिए मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ कानून लद्दाख के एरिया में। कहाँ मिलता है? लद्दाख एरिया में। अब आगे हम देखेंगे कि आगे देखेंगे ट्रांस हिमालय पर्वत में पूछा जाता। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत एक आता है तिब्बतम ढाल वाली पर्वत चोटी, ठीक। तिब्बतम ढाल वाली पर्वत चोटी। पूछा जाए कि विश्व की तिब्बतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? तो राका पोसी है। कौन? राका पोसी। विश्व की, सुनिएगा ध्यान से, विश्व की सबसे तिब्बतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? राका पोसी। पर्वत समझते हैं आप लोग? पर्वत होता है क्या कि वह सबसे ऊंचा स्थल जिसका आधार विस्तृत, आधार क्या हो? विस्तृत, और शीर्ष संकुचित। आधार क्या हो? विस्तृत, शीर्ष संकुचित, शीर्ष क्या हो? संकुचित, और तथा क्या, सुनिएगा, शीर्ष संकुचित और ढाल तीव्र हो। क्या हो? ढाल तीव्र। पर्वत कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? इस तरह के पर्वत का सूचित किस तरह से किया जाता है? तो त्रिभुज से। पर्वत इस तरह से त्रिभुज से सूचित किया जाता है पर्वत को। तो पर्वत के परिभाषा बोलेंगे कि वह वैसा ऊंचा स्थल जिसका आधार क्या हो? विस्तृत। जिसका आधार क्या हो? विस्तृत। देख रहे नहीं? जिसका आधार देखिए विस्तृत है, और शीर्ष हो, अति इसका शीर्ष हो संकुचित। संकुचित समझ रहे नहीं? सिकुड़ा हुआ शीर्ष क्या हो? संकुचित, और इसका ढाल हो तीव्र हो। ढाल क्या हो? तीव्र। तो उसे ही क्या कहते हैं? पर्वत। और पर्वत को किससे सूचित किया जाता है? त्रिभुज से। किससे सूचित किया जाता है? त्रिभुज। इसी प्रकार होते हैं। पर्वत को दर्शाने के लिए कहा जाए तो इस तरह से त्रिभुज से दर्शाया जाता है। बात समझ रहे हो? अब आगे सुनिएगा आप लोग, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही सुनिएगा लद्दाख में, कहा? लद्दाख में, और कहा भी? ऑक्यूपाइड पीओके के अंतर्गत में। समझ रहे हो? लद्दाख में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है क्या? काराकोरम पर्वत श्रेणी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही इन्होंने क्या पढ़ना है? इसे राका पोसी बोलते हैं। ये एक पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी है। क्या ये? काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में। और इसी के अंतर्गत केटू आता है, जो विश्व की, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऊंची पर्वत चोटी में केटू है, ठीक। लेकिन इसमें पूछा जानो कि तिब्बतम ढाल वाली, विश्व की तिब्बतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? तो राका पोसी। और राका पोसी किसके अंतर्गत आता है? तो काराकोरम। किसके अंतर्गत? काराकोरम। और काराकोरम किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। हम कल के सेशन में ही बता चुके हैं ट्रांस हिमालय के बारे में जो चर्चा किए थे। और कल जो नहीं किए थे आज बताए हम क्या कि सियाचिन ग्लेशियर क्या है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? तो भारत की सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत की क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो सियाचिन है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक। और लद्दाख के ही
उत्तर पूर्वी हिस्सा में ऑक्युपाइड कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, और यहीं पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। क्या नाम? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक आता है विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? तो आप लोग को बताया थे राकापोसी। ये समझ चुके इतना। सियाचिन की हिमनद क्या जान चुके हैं? भारत की सबसे बड़ा हिमनद, भारत का क्या सबसे बड़ा हिमनद। और आगे क्या है? राकापोसी, राकापोसी, ठीक। राकापोसी जो है विश्व की सबसे तीव्रतम वाली, विश्व, इसे याद रखेंगे, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है। तीव्रतम ढाल कहने मतलब तीव्रतम ढाल मतलब कि यदि यहाँ पर कोई वस्तु को रखिएगा तो तुरंत ये नीचे चलाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पर कोई वस्तु को छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा? इसके ढाल पर से, इसके आधार पर तुरंत चलाएगा ना, ठीक। और सबसे तीव्रतम सबसे विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? तो ये राकापोसी। और ये राकापोसी जो है कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख ये में है तो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ये बात समझ चुके हैं। ट्रांस हिमालय में इतना बात याद रखना है, ठीक। तो ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत के क्षेत्र में, और तिब्बत के क्षेत्र में। और पर्वत क्या समझ चुके हैं? इसमें अपने याद रखना है कि पर्वत यदि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत श्रेणियां आती है, ठीक। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत? बोलिए। पहला नंबर तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और क्या था? जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? काराकोरम। और काराकोरम के अंतर्गत ही आता है क्या है? केटू। क्या आता है? केटू। और केटू में देखा जाए तो ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और काराकोरम के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलता है क्या हम लोग को? बड़ा हिमनद, कई प्रकार के हिमनद देखने के लिए मिलता है, ठीक। कई प्रकार के हिमनद किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? काराकोरम के अंतर्गत ही, ठीक। और जिसमें से एक हिमनद क्या है? सियाचिन हिमनद। क्या है? सियाचिन हिमनद, ठीक। सियाचिन हिमनद। कोई विद्यार्थी रसगुल्ला नहीं, ठीक है। सियाचिन हिमनद, ठीक। इतना समझ चुके हैं आप लोग। आप लोग को कल के सेशन में बताया कि जो है हिमालय जो है भारत के उत्तर भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। और हिमालय की जगह जो देखा जाए वो सबसे उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार है। हिमालय के उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। और दक्षिण में क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। पूरब में क्या बताए थे? पूरब उधर में ब्रह्मपुत्र नदी, और पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी। पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी। तो इस तरह से हम आप लोग को बता चुके हैं। अब आगे सुनिएगा। ये मान लिया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में बताते कि ट्रांस हिमालय कहाँ अवस्थित है? तिब्बत के पठार। ट्रांस हिमालय कहाँ है मनो? तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में। और इसके समानांतर कौन से हिमालय है? आपको बताया थे ट्रांस हिमालय। पहले कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय, इसके समानांतर ही कौन है? लघु हिमालय। कौन है? लघु हिमालय। और फिर इसी हिमालय, इस हिमालय के अंतर्गत कौन आते हैं? शिवालिक हिमालय, ठीक। तो आप लोग बताइएगा ट्रांस हिमालय जो है कहाँ अवस्थित है? तो तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में। तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यही जानिएगा केटू काराकोरम के अंतर्गत के काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत क्या देखें हम लोग? केटू के बारे में। फिर उसके बाद सियाचिन हिमनद, और फिर क्या पढ़े? राकापोसी। क्या नाम? राकापोसी। और ये क्या है? विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है, ठीक। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी। आप लोग देखिएगा और आगे सुनिए। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को।
बैकबोन हाई एशिया का हिंदी क्या होता है ना, उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा ना, ठीक, काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या इतना समझ चुके हैं? बोलिए, समझ चुके हैं? अब आगे सुनिए नानू, हिमनद क्या ये बता ही चुके हैं। बरकौआ बड़ा भूभाग जो कई किलोमीटर तक फैला हो उसे ही क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। और हिमनद में क्या आते हैं? सियाचिन, बलटोरा, बलटोरो, बटूरा, हिस्पर, कुनमा हिमनद, ब्यापी हिमनद, समझ रहे हो। और ये जो सियाचिन है इसे याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ा हिमनद है। ये भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ा हिमनद, यहाँ लिखा हुआ ये सियाचिन है भारत की। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ा हिमनद क्या है? सियाचिन। क्या है? सियाचिन, ठीक। और राकापोसी बता चुके हैं, ये तीव्रतम ढाल वाली, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी क्या है? तो राकापोसी। क्या ये? राकापोसी। आगे ये सब चीज देख चुके हैं। पर्वत क्या है? पर्वत वैसा ऊंचा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, जिसका आधार क्या हो? विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित तथा ढाल तीव्र हो, उसे ही क्या कहते हैं? पर्वत। और पर्वत को त्रिभुज से सूचित किया जाता है। और ये जो होता है काराकोरम के अंतर्गत एक आता है तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी, उसका नाम क्या है? राकापोसी। क्या है? राकापोसी। और ट्रांस हिमालय, सुनिएगा, ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के किन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है? तो सिर्फ और सिर्फ बताना लद्दाख की। क्या देखने को मिलता है ना? लद्दाख की। आप लोग को पता होगा कि कल के सेशन में बताए हैं कि हिमालय का विस्तार 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, समझ बात को, और 11 राज्यों में। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में इसका विस्तार है। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, और ये सब तो आप लोग को दूसरे चैप्टर में बता चुके हैं कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है किस महाकल्प में हुआ है? तो सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक, सेनोजोइक महाकल्प। और सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत ही एक कल्प होता है कौन? इयोसीन कल्प। इसमें बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में मायोसीन कल्प के अंतर्गत लघु हिमालय का, प्लायोसीन के अंतर्गत शिवालिक हिमालय का। किस हिमालय का? शिवालिक हिमालय का। ये सेकेंड क्लास में आप लोग देख चुके हैं। और ये जो है ना हिमालय का निर्माण जो हुआ है किस स्थान पर है? जहां 33 सागर था पहले, वहां क्या किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत में आप लोग पढ़ेंगे, मॉर्गन और आइजक ने दिया था। ये बताया था कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो 33 सागर में बलय होने के कारण ही क्या हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये चीजें आप लोग सेकेंड क्लास में आती, सेकेंड चैप्टर में ज्योग्राफी के पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जितने चीजें तो आप लोग को बता चुके हैं, ठीक। कौन कौन से पर्वत श्रेणी आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत? काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी, और क्या जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। ये 4 पर्वत श्रेणी याद रखिएगा। किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है इसका विस्तार कहाँ है? तो लद्दाख में और तिब्बत में। और ट्रांस हिमालय जो है मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? और हिमालय से पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय से पहले ही किसका निर्माण हुआ है? ट्रांस हिमालय का। इसीलिए ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? परा हिमालय। और ट्रांस हिमालय का अधिकांश क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत में। इसीलिए इस हिमालय का नाम है तिब्बतीय क्षेत्र। क्या है? तिब्बती हिमालय भी कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? तिब्बती हिमालय। और काराकोरम में आप लोग याद रखिएगा कि ये केटू जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है, केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये भारत की ऊंची पर्वत चोटी, बोलिएगा, भारत की ऊंची पर्वत चोटी कौन है? केटू। और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन है? तो केटू ही। लेकिन पहला कौन है? माउंट एवरेस्ट। ये चीजें कल के सेशन में बताएं। इससे पहले बताए आगे आप लोग पहले उतारिए इसे, इतना नोट कीजिए पहले। हो गया नोट? जिसका नहीं हुआ जल्दी नोट कीजिए। अब आगे सुनिए नोनो। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जितने चीजें पढ़ना था सभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय। क्या देखेंगे? बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के ही समानांतर क्या पाए जाते हैं? बृहद हिमालय। सुनिएगा ध्यान से, ट्रांस हिमालय के समानांतर कौन सा हिमालय पाए जाते हैं? बृहद हिमालय। और जितने भी शांति सुनेगा, विश्व की जितने भी ऊंची पर्वत चोटियां किस हिमालय के अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है।
समझ रहे हो? विश्व की जितने भी, सुनिएगा, विश्व की जितने भी ऊंची पर्वत चोटियां सभी के सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। और आप लोग को समझना नो कि बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय क्या नानू, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के अंतर्गत विश्व की सभी पर्वत, जितने भी ऊंची पर्वत चोटियां अधिकांश सभी के सभी क्या आते हैं, बृहद हिमालय के अंतर्गत, ठीक। और बृहद हिमालय के ऊंची चोटियों की औसत ऊंचाई माना जाता है, क्या औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ठीक। सभी 6100 मीटर जैसा औसत निकाला जाता है सभी का, जितने भी विश्व की ऊंची पर्वत चोटियां सभी का औसत निकालने पर कितना आता है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर, 6100 मीटर। ये नहीं कि बोल रहे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में बताते कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8848 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, सॉरी मीटर है, 8848। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले माउंट एवरेस्ट के ही बारे में जानते हैं, ठीक। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में देखेंगे कि इसकी हाइट कितना है, ऊंचाई कितनी है, ठीक, 8848 मीटर है। और ये जो है ना विश्व की ऊंची चोटी है, क्या ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक। पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना है, अब आगे सुनिए नु, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, कहा नेपाल में, ठीक। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में, ये ध्यान रखना है, कहाँ है, नेपाल में। और ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब आगे सुनेंगे नु, माउंट एवरेस्ट का विस्तार नेपाल के साथ साथ तिब्बत के क्षेत्र में भी है। नेपाल के साथ साथ कहाँ है, तिब्बत के क्षेत्र में भी है, ठीक। तो नेपाल में कहा जाता है इसे सिया माथा। नेपाल में क्या कहा जाता है इसे, सिया माथा, ठीक। नहीं सिया नहीं, सागर माथा, क्या सॉरी, सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से पुकारा जाता है, सागर माथा। और तिब्बत में भी इसका विस्तार है, कहां, तिब्बत। और तिब्बत में अगर जो देखा जाए माउंट एवरेस्ट को, तो चोमोलंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस माइक बंद हो गया था। चलिए सुनिए क्या, अब आगे सुनिए। बृहद हिमालय के अंतर्गत क्या पढ़ना है, कंचनजंगा, ठीक। आगे देखेंगे सिक्किम में, कानून सिक्किम में बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम, भारत के सिक्किम में, यहाँ पे, ठीक, सिक्किम में।
और ये जो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई देखा जाए नुनू तो 8598 है। कितना है? 8598 मीटर। 8598 मीटर, ठीक। और ये विश्व की देखा जाए तो तीसरी ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी। प्रथम में कौन है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा में कौन है? केटू। और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी किसे माना जाएगा? कंचनजंगा। किसे? कंचनजंगा। और ये कहाँ है? तो सिक्किम में। ये कहाँ है? सिक्किम, भारत के सिक्किम में है, ठीक। सिक्किम में, ठीक। सिक्किम कहाँ है? भारत के सिक्किम। अब आगे सुनिएगा नो, ये विश्व की तीसरी माना जाएगा, विश्व की। अब आगे सुनिए यहां ध्यान से, सुनो ध्यान से नो। भारत की अगर जो पूछा जाए नो कि भारत के सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो बोलेंगे क्या? केटू। लेकिन पूछा जाए कि हिमालय में स्थित भारत की ऊंची पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कंचनजंगा बोलेंगे, ठीक। क्यों? भारत, सुनिएगा, हिमालय में स्थित ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। नो क्यों? क्यों केटू को नहीं कहेंगे, केटू को सिर्फ बोलेंगे भारत की ऊंची पर्वत चोटी। आप लोगों को पता होगा कि केटू जो है नो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता। ट्रांस हिमालय के कहा? काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और ये जो है नो ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा है, मुख्य हिमालय का हिस्सा है। तो मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं होने के कारण क्या कहेंगे कि हिमालय के हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो कंचनजंगा। कौन बोलेंगे? लेकिन यहां पर लगाएगा कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो कंचनजंगा। कौन बोलेंगे? कंचनजंगा। लेकिन पूछा जाए नो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यहाँ हिमालय ने लगा दे, ठीक, तो क्या बोलेंगे? केटू। क्या बोलेंगे? केटू। तो कंचनजंगा समझ चुके हैं। कंचनजंगा के बारे में प्रश्न करें नो कि कंचनजंगा क्या है, तो भारत में हिमालय में स्थित या हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत के हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत, ऐसे पूछे, भारत के हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या बोलेंगे? कंचनजंगा। हिमालय लगा देंगे तो कौन बोलेंगे? कंचनजंगा। लेकिन एक इस तरह से प्रश्न किया जाता है, ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की ऊंची चोटी, केटू बोलेंगे। ट्रांस हिमालय में स्थित बोला जाए, लेकिन ट्रांस हिमालय में, ठीक, तो ट्रांस हिमालय में क्या बोलेंगे? केटू। लेकिन यहाँ पूछा जानो कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो कंचनजंगा। जो कहा है? सिक्किम। कहा है? सिक्किम। तो हम लोग देख चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले देखें कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वो पढ़े इससे पहले केटू। क्या पढ़े? केटू। केटू का अन्य नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। तो ये तीन ऊंची पर्वत चोटी का नाम याद रखना। क्या इतना तक समझ चुके हैं? बोलिए, इतना तक समझ चुके हैं? और आगे सुनिएगा नो कि ये जो बृहद हिमालय है, कुछ बातें छूट गया है कि बृहद हिमालय के अन्य नाम से भी जाना जाता है हिमाद्री। किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री हिमालय भी इसे कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय कहे जाने का इसका रीजन क्या है? क्योंकि यह सालों भर बर्फ से ढका होता है। सालों भर किससे ढका हुआ होता है? बर्फ से ढके होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से? हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय किस हिमालय को कहते हैं? बृहद हिमालय को। किस हिमालय को कहते हैं? बृहद हिमालय। क्या इतना तक समझ चुके हैं? इधर आप लोग देखिएगा बृहद हिमालय जितने भी ऊंची चोटियां, ये देखिएगा आप लोग। पहले माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, भारत के सिक्किम में। और फिर मकालू भी, ये भी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई, ये सभी, और क्या है? धौलागिरी, ये क्या ऊंची चोटी नेपाल में, ये सभी नेपाल में स्थित है, ठीक। तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए।
मोबाइल को आगे सुनिए ठीक, सुनिए ध्यान से। हिमालय किधर स्थित है? भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक, भारत के सबसे उत्तर में देखा जाए तो पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के समांतर कौन? लघु हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद कौन है? लघु हिमालय, लघु हिमालय के समांतर कौन है? शिवालिक हिमालय। कौन हिमालय है? शिवालिक हिमालय। ठीक, इतना देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय के बारे में जान चुके हैं। बृहद हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्वत चोटियां हैं, सभी पर्वत चोटियां बृहद, ऊंची, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किसके अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक, और देखेंगे लघु हिमालय, किस हिमालय क्यों? ये मान लिया ट्रांस हिमालय। ठीक, फिर क्या है? ये बृहद हिमालय, और ये उसके बाद है इसके समांतर ये लघु हिमालय। कौन होगा? लघु हिमालय। तो लघु हिमालय ध्यान से सुनिएगा, लघु हिमालय सुनिए ध्यान से। लघु हिमालय, लघु हिमालय में इसके ढाल पर घास के छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या इसके हिमालय, शांति सुनिएगा, ये हिमालय जो है इसके ढाल पे, हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। समझ? छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। और आगे सुनिएगा कि बृहद, यहां बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, पहले जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं उस घास को, घास के मैदान को, ठीक, जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उस घास के मैदान को कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है कश्मीर में? मर्ग। लघु हिमालय, और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्वत श्रेणियां आती है, पर्वत श्रेणियां आती है, उसकी औसत ऊंचाई देखा जाए 3000 से, कितने? 3000 मीटर से 4500 मीटर। लघु हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्वत चोटियां आती है, पर्वत श्रेणियां आती है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 से। और बृहद हिमालय के अंतर्गत जो आता था उसकी औसत ऊंचाई कितना था? 6100 मीटर। और इसका कितना है? 3000 मीटर से 4500, 3000 मीटर से 4500। ठीक, अब आगे समझेंगे हम लोग कि इसके, और देखिएगा, और लघु हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां कौन कौन आते हैं? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधार श्रेणी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, और महाभारत श्रेणी क्या है? नेपाल में। ठीक, और पर्वत की और चोटियों की औसत ऊंचाई इसके अंतर्गत जो है, औसत ऊंचाई कितना है? 3000 से 4500 मीटर बताए हैं। ठीक, और इसके ढाल पर जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं वो छोटे छोटे घास को काटते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, और इसमें याद रखिएगा एक चीज और सुन लीजिए पहले, कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घाटियां। जितने भी अधिकांश घाटियां कहां पाई जाती है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। घाटी किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के बीच जो गहरी खाई है, दो पहाड़ियों के बीच जो गहरी खाई होती है उसी को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घाटी। ठीक, तो इसे अभी नीचे रखते हैं। ठीक, और इसके ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान जो पाए जाते हैं मर्ग कहते हैं, या गुलमर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे बुलियार या प्याल, बुलियार या प्यार कहते हैं। पूछा जाता है कि लघु हिमालय के ढाल पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उस घास के मैदान को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? गुलियार। और जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? प्याल। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या पाई जाती है? घाटियां पाई जाती है, जिसमें सातानु कश्मीर घाटी। कहाँ है? तो कश्मीर में। प्रश्न भी पूछा जाता है, घाटियां के बारे में प्रश्न कर दिया जाता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कश्मीर घाटी कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। फिर देखिए कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है? तो याद रखेंगे, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी, ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। आगे सुनेंगे ये तो याद रखेंगे, काठमांडू घाटी नेपाल,
नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है, इसे याद कर सकते। ठीक, अब आज इसमें इतना ही देखना है। ठीक, ये याद रखिएगा नो, फिर पंजाल श्रेणी कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। और ये किस पर हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है? लघु हिमालय पर्वत। तो लघु हिमालय पर्वत की 3 श्रेणी याद रखिएगा, पर्वत श्रेणी याद रखिए नो, पीर पंजाल, धौलाधार, एगो धौलागिर होता है नो, धौलागिर आप लोग देखे होंगे नेपाल में पाया जाता है। ये धौलाधार है, ये क्या नो? धौलाधार, धौलागिर, धौलागिर एक था नहीं, धौलागिर पर्वत श्रेणी कहाँ आते हैं? नेपाल में। ये ऊंची चोटी, ये भी पर्वत श्रेणी धौलाधार, ये हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे। ठीक, अब आगे शिवालिक है, क्या है शिवालिक? और लोग पढ़े होंगे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ प्लायोसीन कल्प में। ठीक, ये सब देखे होंगे। तो ये जो है शिवालिक जो है, शिवालिक हिमालय देखिएगा, शांत सुनिए, ये जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को देखेंगे तो ये क्या है? हिमालय के सबसे दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिण में क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इसके उत्तर में क्या है? शिवालिक हिमालय के उत्तर में लघु हिमालय। समझ बात को, और ध्यान दीजिएगा नो, तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जितने भी श्रेणियां आती है, पर्वत श्रेणी आती है, इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर से कितने? 1800 मीटर। ये कम से कम याद रखिएगा, सब पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई। समझ रहे हो नहीं? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितना था? 100 मीटर। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितना था? 3000 से 4500। और शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितना है? 1200 मीटर से 1800 मीटर तक। ठीक, और आगे सुनिएगा नो, शिवालिक हिमालय भारत के सबसे दक्षिणतम भाग है। हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग कौन है? तो शिवालिक हिमालय। और ये नवीनतम भाग भी है। पूछा जाता है हिमालय के सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? कौन सा हिमालय है? तो शिवालिक हिमालय। कौन है? शिवालिक हिमालय। और हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग कौन है? शिवालिक हिमालय। कौन है? शिवालिक हिमालय। क्या इतना समझ चुके हैं? अब आगे सुनिएगा नो, इसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और इसके नीचे क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, तो इसके नीचे शिवालिक हिमालय के निचले हिस्से को कहते हैं तराई। पूछा जाता है नो, तराई कहा जाता है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ ना है, उत्तर भारत के विशाल मैदान शिवालिक हिमालय के दक्षिण में नहीं, और दक्षिण भाग में ही इसके निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तराई। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। इसके नीचे दक्षिण में निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तराई। और आगे सुनिएगा नो, ITSZ, इसे बोला जाता है नो इंटस सांगपो जोन। ये क्या करते हैं नो? ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करते हैं। कौन नो? ITSZ के क्या करता है? बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। पूछा जाता है, ये कब समाज रखिएगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? सिर्फ इसका ये याद रखिएगा, ITSZ, इंटस सांगपो जोन। ठीक, और उसके बाद में ये है बृहद हिमालय को लघु हिमालय। ठीक, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो इसे याद रखें, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। क्या होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, यानी बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, अब आगे देखिएगा यहाँ पर कि लघु हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करता है? तो MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट होता है ना। ठीक, मैन बाउंड्री फॉल्ट किसे अलग करता है? लघु हिमालय को शिवालिक से। तो ये मैन बाउंड्री फॉल्ट MBF, लघु हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करता है? MBF, इतना याद रखिएगा, MBF। अब आगे सुनिएगा कि ये जो है HFF,
हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट जो है नो शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत का विशाल मैदान, लास्ट में है ना आप लोग को बताया गया है, यह उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो इसे कौन ला करता है नो, एच एफ यानी हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट इसका पूरा नाम है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि नो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है, तो याद रखिए ITSZ, ITSZ। फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, MCT। फिर नो लघु हिमालय को शिवालिक का कौन, MBF, मैन बाउंड्री फोर्स, मैन बाउंड्री फोल्ट, फोल्ट। अब आगे देखिए नो, क्या करते हैं, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, ये शिवालिक को उत्तर भारत का विशाल मैदान को करता है, उत्तर भारत का। तो आप लोग जान चुके हैं कि हिमालय को कितने भौगोलिक आधार पर, हिमालय को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन है, शिवालिक हिमालय। ये चारों हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे सुनिएगा नो, कल के सेशन में ही पढ़ाए थे आप लोग को कि हिमालय जो है, हिमालय का विस्तार किधर है, उत्तर से सुनिएगा पूरब की ओर, मतलब इधर से नो, शांति सुनिए, इधर से क्या थी, उत्तर से पूरब की ओर है। लेकिन ये जानते हैं, आप लोग को बताया गया है कि भारत के पूरब में कौन से पूर्वी राज्य से होकर के ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती हिमालय, अरुणाचल प्रदेश राज्य से क्या होती है नो, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तो यहाँ से हिमालय क्या होती है नो, सेवन मुड़ जाती है दक्षिण की ओर। किधर मुड़ती है, दक्षिण की ओर। और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद ये सेवन सिस्टर में फैल जाती है, और इसमें, और इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वांचल हिमालय भी, इसे क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। साथी, ये जो अरुणाचल प्रदेश से मुड़ करके सेवन सिस्टर में फैलती है, उस हिमालय को क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। क्या कहते हैं नो, पूर्वांचल हिमालय। ठीक, और कल के सेशन में पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में।